हेलो एवरीवन, आज है 1 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। 185 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को तकरीबन 4-4.5% की गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, जबकि भैया बोनस अनाउंस हुआ है। यहाँ पर बात करेंगे उसके बारे में और साथ ही साथ एक बड़ी अपडेट भी निकल कर आई है इस कंपनी के बारे में, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 185 का शेयर है एनबीसीसी इंडिया का और एक महीने में देखो तो 4% की तेज़ी है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, देखो तेज़ी आई थी, गिरावट आई, तेज़ी आई, गिरावट आई। बोनस को लेकर जैसे ही चर्चाएं गर्म हुई, यहाँ पर एकदम से एक बड़ी तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर थी। 177 से 195 पे गया, लेकिन पिछले 2 दिनों से हल्का सा करेक्शन यहाँ पर ज़रूर, हालांकि फ्राइडे को जो करेक्शन था वो काफ़ी बड़ा था, उससे पहले हल्की सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर थी। और जहाँ तक बात करी जाए पिछले 1 साल में, तो भैया पैसा तो खूब बना कर दिया है। 250% से भी ज़्यादा का रिटर्न इसने बना कर दिया है। 50 रुपये का शेयर था, ऐसी रफ्तार आई थी यहाँ पर कि 170 पे गया था, वापस गिरकर 109 पर भी आया था। फिर एक दोबारा तेज़ी बनी थी और वापस से 195 पे गया, वापस गिरा, वापस वहाँ पर गया, वापस थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर चल रहा है। कुछ टाइम और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक बात करें इनके बोनस को लेकर, तो भैया एनबीसीसी ने अप्रूव करा है बोनस 2 शेयर पर 1 शेयर यहाँ पर फ्री देने का। अगेन ये फ्री नहीं होते हैं जनरली, जो भी मतलब प्राइस उसके अगले ही दिन जो है वो एडजस्ट हो जाता है। जो डेट सेट करी गई वो 7 अक्टूबर की यहाँ पर डेट से यहाँ पर सेट करी गई है। और यहाँ पर इन्होंने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म करा है कि जो बोनस है वो इन्होंने अपने शेयर होल्डर को देने का फैसला किया है। हर 2 शेयर पर 1 शेयर यहाँ पर दिया जाएगा। और जहाँ तक बात करिए इनके एलिजिबल शेयर होल्डर्स को लेकर, बोनस को लेकर, तो वो 9 अक्टूबर से पहले जिस किसी 7 अक्टूबर से पहले जिस किसी के पास शेयर्स होंगे वो सबको यहाँ पर बोनस शेयर मिलने वाला है। सिर्फ वो बोनस यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पर कोई ख़राब चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगेन मैं कह दूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर फ्री होते हैं। ठीक है, 2 पे 1 शेयर मिल रहा है। ठीक है, आपके 200 शेयर्स होंगे, आप बोनस के लिए अगर एलिजिबल हो तो आपके शेयर्स 300 हो जाएंगे, 200 और 100 दोबारा ऐड हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तब प्राइस 150 या फिर 200, मतलब मान लो अगर प्राइस अगर 180 का होगा तो शायद बाद में उस एक्स डेट के बाद जो प्राइस होगा वो आपको गिर कर 120 पे ट्रेड करता नज़र आ जाएगा। तो प्राइस एडजस्ट हो जाएगा उस तरीके से। और जहाँ तक एक और बड़ी अपडेट अगर आप देखो, तो एनबीसीसी ने अपना जो एक एंटायर ऑफिस है एंड कमर्शियल इन्वेंट्री है डब्ल्यूटीसी में एंड डाउनटाउन में, उसको यहाँ पर बेचा है और उसके ज़रिए 14,800 करोड़ रुपए इनको मिले हैं। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनबीसीसी हैज सोल्ड 100% of the office and retail inventory worth approximately around 14,800 crores at the World Trade Center in Naroji Nagar at downtown in Sarojini Nagar in Delhi। तो दिल्ली में इनका बहुत इतना बड़ा जो स्पेस था इसको इन्होंने बेचा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एनबीसीसी नोन एज द नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन थ्रू द मल्टीपल ऑक्शन हैज सोल्ड एंटायर ऑफिस स्पेस मेजरिंग, अगर आप स्क्वायर फुट देखोगे तो 32.88 लाख स्क्वायर फुट कि इतनी बड़ी जो जगह है वो इनकी तरफ से यहाँ पर बेची गई है और उससे इनको बहुत सारा पैसा मिला है। देखते हैं कि पैसों का किस तरीके से इस्तेमाल होता है यहाँ पर। और हालांकि अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू द एनबीसीसी ड्यूरिंग द 27th ई ऑक्शन अक्टूबर 29 द कंपनी सोल्ड अ टोटल अनसोल्ड इन्वेंट्री तकरीबन 1.80 लाख स्क्वायर फीट ऑफ कमर्शियल स्पेस फॉर 908 करोड़ रुपीज़ इन डब्ल्यूसी थ्रू द ई ऑक्शन। मतलब अलग अलग ट्रांजेक्शन में यहाँ पर कुल मिलाकर इतनी सारी बिकवाली यहाँ पर हुई ज़रूर है, जो कि बहुत बड़ी बात है इनके लिए। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें, 6-6.5 करोड़ के आसपास का शेयर ट्रेड होते नज़र आए थे हमें यहाँ पर फ्राइडे को। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है वो 209 रुपये का था। मार्केट कैप इसका 33,500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। अगेन मैं कह दूँ कि इसका जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि इनका जितना मार्केट कैप है ना उससे डबल की इनकी ऑर्डर बुक है। और एक अच्छी, हालांकि इनकी फ़िलहाल की जो लास्ट जून की ऑर्डर बुक थी वो तकरीबन 50 से 55 हज़ार करोड़ की थी। लेकिन अगेन इस क्वार्टर में इनको तकरीबन 15,000 करोड़ का एक सिंगल प्रोजेक्ट इनको मिला है श्रीनगर से। उसके अलावा भी कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट मिले 500-600 करोड़ के। तो अच्छी खासी ऑर्डर बुक ग्रो हो रही है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं साल इस क्वार्टर के एंड में इनकी जब ऑर्डर बुक आप देखोगे तो शायद वो 70,000 करोड़ के आसपास की भी हो सकती है, जो कि इनके मार्केट कैप से डबल है ऑलमोस्ट, जो कि अच्छी बात है। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और इनके बोनस की जहाँ तक बात करें तो इससे पहले भी कंपनी एक बार बोनस दे चुकी है। 2017 में इन्होंने बोनस पे करा था
7 साल बाद दोबारा इन्होंने बोनस अनाउंस करा है, जो कि अच्छी बात है। और जहाँ तक नज़र करी जाए वैल्यूएशन की, तो देखो ये महंगा है, 81 का पी है इसका, जो कि थोड़ा सा महंगा है सेक्टर पी 51 के मुकाबले। और जहाँ तक एनालिस्ट की बात करें, कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर आपको खरीदारी करती मतलब खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है। फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे इनके तो ठीक ठाक थे, इवन को इतना बड़ा, हालांकि मार्च के बहुत अच्छे थे, 4075 करोड़ के रेवेन्यू थे, बहुत बड़ा जंप था। लेकिन जून में फिर से रेवेन्यू कम हो गया, मतलब 2200 करोड़ के आसपास रहा, और प्रॉफिट था 104 करोड़ का, जो कि ठीक है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर के मुकाबले उतना अच्छा ग्रोथ नहीं दिखाया है इसने, जबकि दिखाना चाहिए इसको, क्योंकि कई बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, ठीक है, वो दिखने चाहिए यहाँ पर। और यही वजह है कि ऑर्डर बुक तगड़ी है इनकी, लेकिन वो रेवेन्यू प्रॉफिट्स में देखने को नहीं मिल रहा है, उसके चलते इसका जो वैल्यूएशन है वो महंगा है। हालांकि फ्यूचर पर्सपेक्टिव इनका अभी भी अच्छा है, क्योंकि ऑर्डर बुक अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है इसकी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जब भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो उसमें इस कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि उसका एक जो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी कह लो तो वो ये कंपनी ज़रूर होने वाली है उस स्कीम का। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखिए, प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 61.75% की है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी कंपनी है ये। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस देखा जाए तो अच्छी क्वांटिटी में कहूँगा मैं इसको, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी जो रिटेल छोटे निवेशक है उनके पास है 20.46%, बहुत हाई क्वांटिटी है। इंस्टीट्यूशन के पास म्यूचुअल फंड के पास 3.04% है, डोमेस्टिक के पास 6.44% का स्टेक है, एफआईएल्स यहाँ पर 4.42% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं, अदर पार्टीज 3.88% की होल्डिंग वो भी यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर बात करने जाऊँ मैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में, तो अगेन कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है ये, लेकिन थोड़े से महंगे वैल्यूएशन है। 5 साल में बेहतरीन रफ्तार है, लेकिन जो तेज़ी आई है वो पिछले 1 साल में आई है अगर आप देखोगे, वरना उससे पहले कोई खास उतनी बड़ी रफ्तार, हालांकि डेफिनेटली डबल करा था पैसा, ठीक है, बाद में गिरावट भी देखी थी यहाँ पर। इवन अगर आप इसका मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो एक बड़ी रफ्तार के बाद एक बड़े करेक्शन से गुजरा था, दोबारा एक बड़ी रफ्तार आई है, दोबारा यहाँ पर करेक्शन आने चाहिए आने वाले टाइम में। बोनस को लेकर जो अनाउंसमेंट हुई है वो काफ़ी अच्छी अनाउंसमेंट है, ख़राब नहीं है। और डेफिनेटली ये अगेन देखो यार, काफ़ी लोगों के मन में जो पर्सपेक्टिव होता है कि बोनस शेयर फ्री के शेयर है, तो अगेन वो फ्री के शेयर्स नहीं होते हैं, मार्केट उस तरीके से प्राइस तरीके से एडजस्ट हो जाता है। तो उस गलत फहमी में मत रहिएगा कि बोनस मिलेगा मैं ख़रीदारी कर लूँ, तो उस गलत फहमी में यहाँ पर मत रहिएगा। मुझे लगता है कि बाज़ार में अभी ये जो आने वाले 10-12 दिन है करेक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं, और जब फेस्टिवल सीज़न स्टार्ट हो जाएगा नवरात्रि से आपको तेज़ी भी देखने को मिल जाएगी, और जैसे ही फिर दिवाली ख़त्म होगी बाज़ार एक करेक्शन लगाएगा, बाज़ार एक बड़ी डुबकी लगाने भी जाएगा। तो अभी के लिए वेट करो, जल्दबाजी मत करना। यहाँ पर स्पेसिफिकली एनबीसीसी की भी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन मेरे हिसाब से करेक्शन का इंतजार करना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।